नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर क्लासेज के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था संज्ञा हम पढ़ रहे थे। संज्ञा में हमने देखा था कि दोस्तों हम पहुंच गए थे, मैंने आपको बताई थी संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। संज्ञा के जो मैंने आपको भेद बताए थे, ये 3 प्रकार के बताए थे। अर्थ के आधार पर मैंने आपको 5 प्रकार के बताए थे। 3 प्रकार की मैंने जो आपको संज्ञा बताई थी, उसमें पहली थी व्यक्तिवाचक, दूसरी थी जातिवाचक और तीसरी थी भाववाचक। जिसमें से दोस्तों मैं आपको व्यक्तिवाचक के बारे में बता चुका था। किसके बारे में बता चुका था? व्यक्तिवाचक के बारे में बता चुका था। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था जातिवाचक के विषय में। किसके विषय में बताया था? जातिवाचक के विषय में बताया था। अब दोस्तों अगर हम देखें कि जातिवाचक जो है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण समूह का अगर बोध होता है, संपूर्ण समूह का अगर बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर कहीं पर भी संपूर्ण समूह का बोध किया जाता है तो संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में, मैंने आपको बताया था अगर समूह में से किसी एक का बोध हो तो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, और अगर पूरे समूह का बोध हो यानी संपूर्ण समूह का बोध किया जाता है तो संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ पर अगर दोस्तों हम देखें तो हमको जातिवाचक संज्ञा के विषय में और भी जानना है, जो अपन अभी लेके चल रहे हैं कि दोस्तों अब यहाँ पर हमारा जो पिछला जो टॉपिक था उसमें से हमने जो पढ़ लिया था वो हमारी चल रही थी जातिवाचक संज्ञा चल रही थी। जातिवाचक संज्ञा चल रही थी। जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों मैंने आपको बताया था पहला जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था संपूर्ण समूह का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, जाति वा का मतलब वाचक, संग का मतलब संज्ञा होती है। एक तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया था, जिसके मैंने आपको उदाहरण बताए थे पिछली कक्षा में। अगर जैसे आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था छात्र हुआ, छात्रा हुआ, पर्वत हुआ, ठीक है, नदी हुआ, ग्रह हुआ, ऐसे जो उदाहरण आते हैं, वार हुआ, महीना हुआ, यानी कि ये संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं। तो ये कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछता था, ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछता था। जहाँ तक मैंने पेपरों की स्टडी की है तो वहाँ पर मैंने ये देखा है, ये जो क्वेश्चन आते थे 2012 से पहले आते थे, या फिर बहुत ही कम जो छोटा सा कंपटीशन होता है, बाई चांस दे दिया तो दे दिया उसने क्वेश्चन। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन दे रहा है वो क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के दे रहा है। उसमें आपको ध्यान रखना है, या हमको ध्यान रखना है कि अब जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ से नहीं हो रहे। तो उसके लिए जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों कि मैं 3 चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ जहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। 3 चीज़ों के विषय में बता रहा हूँ जहाँ पर कौन संज्ञा होगी दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी वस्तु का नाम दे, यदि आपको क्या दे? किसी भी वस्तु का नाम दे, तो उस वस्तु का जो नाम होता है वो आता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यदि आपको किसी भी किसका नाम दिया गया है, वस्तु का नाम दिया गया है, तो वो जो वस्तु का नाम होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम देखें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक देखते हैं हम जो जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं के नाम। आपको किसी भी वस्तु का नाम दिया गया हो, आपको किसी भी वस्तु का नाम दिया गया हो, तो सभी जो वस्तुओं के नाम है वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब वस्तु का मतलब जैसे आप जानते हो, जैसे मैंने बोल दिया पेन, तो पेन क्या है? वस्तु है, किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैंने बोल दिया शर्ट,
किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैंने बोल दिया पैंट, किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैंने मान लीजिए बोल दिया चश्मा या ऐनक, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? जाति, क्योंकि किसका नाम है? वस्तु का नाम। मैंने बोल दिया कुर्सी, कुर्सी क्या है? जाति है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्यों हुई? क्योंकि क्या है? वस्तु का नाम है। हमने बोल दिया टेबल, टेबल क्या है? केवल वस्तु का नाम है, किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हमने बोल दिया किताब, किताब क्या है? वस्तु ही तो है, किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हमने मान लीजिए बोल दिया पंखा, हमने क्या बोल दिया? पंखा। अब पंखा क्या है? वस्तु ही तो है, और वस्तुओं के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हमने दोस्तों, मैंने बोल दिया साइकिल, मैंने बोल दिया स्कूटर, मैंने बोल दिया मोटरसाइकिल, मैंने बोल दिया कार, मैंने बोल दिया बस, ये सब क्या है? ट्रेन वगैरह सब क्या है? वस्तुएं। सब के सब क्या हैं? वस्तुएं। तो यानी जितनी भी हमारी वस्तुएं, हमने बोल दिया बैग, बोल दिया चप्पल, बोल दिया जूता मोजा वगैरह, जो भी आप बोलें, यानी किसका नाम होना चाहिए? किसी न किसी वस्तु का नाम होना चाहिए। तो जितने भी हमारे वस्तुओं के नाम हैं, सभी वस्तुओं के नाम किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सभी नाम किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो वस्तुओं के नाम का मतलब ही क्या हो गया? चाहे हम बोल दे पेन, हमने बोल दिया पुस्तक, हमने बोल दिया टेबल, हमने बोल दिया पंखा, हमने बोल दिया मान लीजिए स्कूटर, हमने बोल दिया मोटरसाइकिल, जो भी आप बोलें, आपने मान लीजिए बोल दिया ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह, जो भी आप बोलें, यानी किसका नाम होना चाहिए? वस्तु का नाम होना चाहिए। आपने बोल दिया बैग, यानी कि जो भी हैं, जो भी क्या है? हमारे वस्तुओं के नाम है। जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप चाहे किसी भी वस्तु का नाम ले लो, आप डिब्बा बोल दो, कुछ भी आप जो भी बोलना चाहें वो बोल दो, अगर वो वस्तु है तो जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पर, ये मैं आपको 4 पॉइंट बताऊँगा, उन 4 पॉइंटों में से ही आपके 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो वास्तव में पेपर बनाने वाला है तो, ठीक है। नहीं तो आपका सिंपल, आप जानती हो कि संपूर्ण समूह का जो बोध कराने वाली होती है वो कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो दोस्तों, एक तो हो गया हमारा वस्तुओं के नाम। जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सेकंड अगर दोस्तों हम चलें तो सेकंड ध्यान रखना, पदों के नाम। सेकंड है हमारा पदों के नाम। सेकंड कौन सा है हमारा? पदों के नाम। अगर आपको वो किसी भी पद का नाम देता है, यदि वो आपको किसका नाम देता है? किसी भी पद का नाम देता है, तो हमारे जितने भी पद हैं, सभी जो पदों के जो नाम हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने किसी भी पद का अगर नाम ले दिया तो वो जितने भी आपके पद हैं वो सभी पदों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जितने भी आपके पद हों, जितने भी हमारे पद हैं, सभी पदों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब चाहे वो आपका पद का नाम चाहे तो शिक्षक हो, शिक्षक क्या है? एक पद का नाम ही तो है। चाहे हमने बोल दिया सांसद, सांसद क्या है? पद का नाम ही तो है। हमने बोल दिया विधायक, किसका नाम है? पद का नाम ही तो है। हमने मान लीजिए बोल दिया मंत्री, किसका नाम है? पद का नाम है। हमने बोल दिया सचिव, किसका नाम है? पद का नाम है। हमने बोल दिया पटवार, किसका नाम है? पद का नाम है। हमने बोल दिया सैनिक, किसका नाम है? पद का ही तो नाम है। हमने बोल दिया कांस्टेबल, किसका नाम है? पद का नाम है। हमने बोल दिया मान लीजिए अध्यक्ष, किसका नाम है? पद का नाम है। और मैंने आपको बोल दिया, अगर आपने मान लीजिए बोल दिया उपाध्यक्ष, किसका नाम है? पद का नाम है।
और पदों के हमारे जितने भी नाम होते हैं, किसी भी पद का नाम हो हमको कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर वगैरह, आप जो भी बोलना चाहें, असिस्टेंट ऑफ पुलिस कमिश्नर वगैरह, जो भी आप बोलना चाहें, पुलिस कमिश्नर बोलना चाहिए, ये केवल क्या है, पद का नाम है। तो हमारे जितने भी पद के नाम हैं, आपने बोल दिए गृह मंत्री वगैरह, कुछ भी बोल दो आप, कोई भी अगर यदि क्या है पद का नाम है, अगर जितने भी पद के नाम हैं सभी पदों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमने बोल दिया राष्ट्रपति, हमने बोल दिया प्रधानमंत्री, किसके नाम है, पद के नाम है। और जितने भी हमारे पदों के नाम है, जितने भी हमारे किसके नाम है, पदों के नाम है। तो जितने भी हमारे पदों के नाम है सभी पदों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसी भी अगर वो आपको पद का नाम देता है तो वो जितने भी हमारे पद हैं सभी पद किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अधिकतर मैंने देखा है वो अधिकतर जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है या तो वो क्वेश्चन देता है राष्ट्रपति और या वो क्वेश्चन देता है प्रधानमंत्री। या तो क्वेश्चन क्या देता है, राष्ट्रपति क्वेश्चन देता है, या फिर क्वेश्चन क्या देता है, प्रधानमंत्री क्वेश्चन देता है। और वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति शब्द में संज्ञा है। क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, वो सीधा आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, राष्ट्रपति, या फिर क्या दे देगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अधिकतर जो क्वेश्चन दे रहा है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शब्द में संज्ञा है, इन दोनों में से कोई भी एक नाम दे देगा और आपसे क्या पूछेगा, इसमें संज्ञा कौन सी है। ए ऑप्शन में मान लीजिए उसने दे दिया भाववाचक, बी ऑप्शन में उसने दे दिया व्यक्तिवाचक, सी ऑप्शन में उसने दे दिया मान लीजिए जातिवाचक, और डी ऑप्शन में उसने दे दिया मान लीजिए समूहवाचक। 4 ऑप्शन दे दिए दोस्तों उसने कि प्रधानमंत्री, या तो क्या देगा आपको प्रधानमंत्री, या फिर क्या देगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कि राष्ट्रपति शब्द में संज्ञा है या प्रधानमंत्री शब्द में संज्ञा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप गलत क्वेश्चन करके आने का तरीका केवल आपका ये होता है कि मैंने खुद के स्टूडेंटों को देखा है कि सर आपने तो बताया था समूह में से अगर एक का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कर दिया करो। तो सर हमारे भारत का केवल एक ही राष्ट्रपति होता है और भारत का क्या होता है, एक ही प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में तो बहुत सारी जनसंख्या रहती है, उसमें से एक केवल राष्ट्रपति चुना जाता है तो एक का बोध हो रहा है, एक ही क्या चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है तो किसका बोध हो रहा है, केवल एक का बोध हो रहा है। और आपने ही बताया था अगर एक का बोध हो तो संज्ञा कौन सी कर देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देना। तो स्टूडेंट क्या करके आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा करके आ जाते हैं, जबकि ये आंसर क्या है, गलत है। मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया पदों के नाम, किसी भी पद का अगर नाम दे, किसी भी पद का अगर नाम दे तो आपको आंसर क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा आंसर करना है। कौन सा आंसर करना है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा आंसर करना है। कारण क्या है, एक बात बताइए, उसने आपसे केवल यही तो पूछा है राष्ट्रपति शब्द में संज्ञा है। अब आप सोच रहे हो हमारा एक राष्ट्रपति, उन्होंने आपसे ये तो कहा ही नहीं भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति शब्द में संज्ञा है, जो आप एक लगाओ, उसने सीधा पूछा राष्ट्रपति शब्द में संज्ञा है। अब राष्ट्रपति, एक बात बताओ, भारत का तो हमने मान लिया एक राष्ट्रपति है, विश्व में तो बहुत सारे राष्ट्रपति हैं, विश्व में तो क्या है, बहुत सारे राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति शब्द से किसका बोध हो रहा है, सभी राष्ट्रपतियों का बोध हो रहा है, यानी विश्व में जितने भी राष्ट्रपति हैं सभी का बोध हो रहा है, यानी संपूर्ण राष्ट्रपतियों का बोध हो रहा है। और संपूर्ण का जहाँ पर हमको बोध होता है वो संज्ञा तो कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। हमने बोल दिया प्रधानमंत्री, अब भारत का ही तो एक प्रधानमंत्री है, विश्व में तो क्या है, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं। अब उसने आपको ये तो दिया नहीं भारत का प्रधानमंत्री, उसने आपको क्वेश्चन दिया केवल प्रधानमंत्री शब्द में संज्ञा है, तो विश्व में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री, जैसे आपने प्रधानमंत्री शब्द लिया तो विश्व में जितने भी प्रधानमंत्री हैं सभी का बोध होगा। और अगर संपूर्ण समूह का बोध होता है तो संज्ञा कौन सी होती है दोस्तों, जातिवाचक ही तो होती है, ये तो अपना पहला नियम ही है। तो आपको इसलिए भी थोड़ा सा क्लियर से ध्यान रखना, अगर वो आपको किसी भी पद का नाम दे, आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, अगर वो पद का नाम है तो हमको सीधा सीधा आंसर क्या करना है,
हमको सीधा सीधा आंसर करना है, जातिवाचक संज्ञा आंसर कर देना है। क्लियर दोस्तों, अगले पे चलते हैं अपन। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा दोस्तों हमारा पॉइंट है पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम। तीसरा हमारा पॉइंट ही क्या है, पशु पक्षियों के नाम। अगर किसी भी पशु या पक्षी का नाम देता है, यदि किसी भी किसका नाम देता है, पशु या पक्षी का नाम देता है, अगर आपको या तो किसी पशु का नाम दिया जाए या फिर किसका नाम दिया जाए, किसी पक्षी का नाम दिया जाए, तो कोई भी पशु हो या पक्षी हो, उनके नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कोई भी पशु या पक्षी का नाम देता है, आपको किसके अंतर्गत करना है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत करना है। जैसे मान लीजिए पशु में उसने आपको नाम दे दिया घोड़ा, उसने आपको दे दिया भैंस, उसने आपको दे दिया गाय, उसने आपको दे दिया बकरी। पक्षियों में देख लो, उसने आपको दे दिया चिड़िया, उसने आपको दे दिया तोता, उसने आपको दे दिया कबूतर। तो यानी हमारा कहने का मतलब ही क्या है कि किसी भी पशु का नाम हो या फिर किसका नाम हो, पक्षी का नाम हो, तो किसी भी पशु या पक्षी का अगर नाम आता है तो वो पशु या पक्षी के नाम को हमको किसके अंतर्गत रखना है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखना है। हमारा कोई भी पशु हो या फिर क्या हो, पक्षी हो, पशु या पक्षी का नाम हमको हमेशा किसके अंतर्गत रखना है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखना है। तो दोस्तों अगर हम देखें जातिवाचक संज्ञा में, यानी हमने देखा कि हमको 3 चीज़ों के बारे में, यानी हमारी अब तक कितनी चीज़ हो चुकी हैं, 4 चीज़ें हो चुकी हैं। आपको केवल 5 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो क्या है, संपूर्ण समूह का जो बोध कराने वाली संज्ञा होती है वो कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके अलावा मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। अगर किसी भी वस्तु का नाम देता है तो सभी वस्तुओं के जो नाम है किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पदों के नाम, किसी भी अगर पद का नाम दे देता है तो सभी जो पदों के नाम है वो किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। या फिर मैंने आपको बताया पशु पक्षियों के नाम, किसी भी पशु का या पक्षी का नाम देता है, किसी भी पशु का या फिर किसका नाम देता है, पक्षी का नाम देता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक बात और याद रखनी होगी। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी की कोई किस्म बता दी जाए, यदि कहीं पर किसी की कोई क्या बता दी जाए, किस्म बता दी जाए, तो वहाँ पर अगर आपको किस्म बताई गई है तो वहाँ पर आप जातिवाचक संज्ञा नहीं करेंगे। अगर किसी भी पशु या पक्षी की किस्म बताई है, या फिर किसी पद की किस्म बता दी, या फिर किसी वस्तु की किस्म बता दी, किस्म का मतलब प्रोडक्ट यानी कंपनी वगैरह बता दे, अगर ऐसा कुछ बता दे, तो वहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। तो थोड़ा सा दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, इस नियम को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा विशेष डाल के लिख लें। विशेष क्या है यहाँ पर, यदि किसी की कोई किस्म बताई जाती है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर दोस्तों अगर आपको कहीं पर कोई किसी की क्या बताई जाती है, किस्म बताई जाती है, तो वहाँ पर अगर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा ना होकर कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे दोस्तों हमने मान लिया, जैसे दोस्तों मैंने बोला था घोड़ा, अब घोड़ा क्या है, पशु का नाम है। अगर सीधा आपको घोड़ा शब्द दे रहा है तब तो आपको कौन सी संज्ञा करनी है, जातिवाचक संज्ञा करनी है। तब तो हमको कौन सी संज्ञा करनी है, जातिवाचक संज्ञा करनी है। अगर दोस्तों मान लीजिए उसने घोड़ा तो दिया नहीं, उसने आपको दे दिया मारवाड़ी घोड़ा,
उसने क्या दे दिया आपको, मारवाड़ी घोड़ा शब्द में संज्ञा है। अब घोड़ा अगर शब्द आता तो घोड़ा शब्द में तो हम कौन सी करते, जातिवाचक संज्ञा करते, लेकिन यहाँ पर घोड़े की क्या बता दी है उसने, किस्म बता दी कि घोड़ा किस किस्म का है, मारवाड़ी किस्म का है, यानी मारवाड़ का रहने वाला है, यानी मारवाड़ से उसकी उत्पत्ति है। तो यहाँ पर घोड़े की किस्म बता दी। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर कहीं पर किसी की किस्म बता दी जाए तो वहाँ पर आप कौन सी करनी है, व्यक्तिवाचक। तो मारवाड़ी घोड़ा में कौन संज्ञा मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला भैंस, ठीक है, तो अगर आप सीधा भैंस लिख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसका नाम है, पशु का नाम है, किसका नाम है दोस्तों, पशु का नाम है। अगर पशु का सीधा अगर अपन नाम लिखते हैं तब तो हमको कौन संज्ञा करनी है, जातिवाचक संज्ञा करनी है। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता मुर्रा भैंस, मैं यहाँ पर क्या लिख देता, मुर्रा भैंस। अब यहाँ पर भैंस जो है, ये तो भैंस में तो कौन संज्ञा अपनी, जातिवाचक, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मुर्रा लगाया तो भैंस की क्या बता दी है उसने, किस्म बता दी है। और अगर मैंने आपको बताया उस अगर किसी की किस्म बता दी जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, कौन सी संज्ञा लगानी पड़ती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगानी पड़ती है। जैसे ही हमारी किस्म आ जाएगी हमको कौन संज्ञा लगानी पड़ेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगानी पड़ेगी। हमने दोस्तों मान लीजिए, मैं मान लीजिए आपको बोल देता, मैंने बोल दिया हीरामन तोता, हीरामन तोता। अब दोस्तों अगर मैं बोलता केवल तोता, अगर मैं क्या बोलता, केवल तोता बोलता, तो तोता में तो क्या है, पक्षी का नाम है, तब तो हमारी कौन संज्ञा होती, जातिवाचक संज्ञा होती। लेकिन मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, हीरामन लगा दिया। जैसे यहाँ पर मैंने भैंस के आगे क्या लगाया था, मुर्रा लगाया था, यहाँ पर क्या लगा दिया, हीरामन लगा दिया। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, किस्म तो बता रहा हूँ, ये मैं क्या बता रहा हूँ, इनकी किस्म, यानी यहाँ पर भैंस की किस्म बता रहा हूँ, यहाँ पर तोते की क्या बता रहा हूँ, किस्म। और मैंने आपको बता दी जहाँ पर भी अगर आप कोई किस्म बताएंगे वहाँ पर आपको संज्ञा कौन सी करनी पड़ेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी पड़ेगी। वहाँ पर हम कौन संज्ञा करनी पड़ेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार दोस्तों हमको किस में देखना है, पेन वगैरह, पुस्तक वगैरह, इनमें देखना है, ठीक है। अब जैसे पेन है, अगर उसने सीधा बोला है पेन, ठीक है, तो हमको कौन सी करनी है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए उसने बोल दिया सैलो पेन, उसने क्या बोल दिया, सैलो पेन। अब पेन तो है, पेन की क्या बता दी उसने, किस्म बता दी, यानी प्रोडक्ट बता दिए किस कंपनी का है। अगर मैंने आपको बताया किसी भी किस्म, किसी की भी अगर किस्म बता दी जाए, यानी प्रोडक्ट बता दीजिए वो कहाँ का है कहाँ का नहीं है, तो मैं कौन सी संज्ञा करनी पड़ेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी पड़ेगी। अब मेरे को यहाँ पर कौन सी करनी पड़ेगी, किस्म बताइए, किस्म में कौन सी संज्ञा आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। दोस्तों मान लीजिए मैंने आपसे बोला मोटरसाइकिल, मैंने आपको क्या बोला, मोटरसाइकिल। अगर जैसे सीधा शब्द देता है वो मोटरसाइकिल, तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मोटरसाइकिल में हमको कौन सी करनी है भाई, वस्तु का नाम है, कौन संज्ञा कर देंगे, जातिवाचक। लेकिन अगर दोस्तों उसने दे दिया आपको हीरो मोटरसाइकिल, या हीरो की जगह टीवीएस दे सकता है, ठीक है, या और कुछ भी दे सकता है, होंडा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मतलब अब यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं आपको, किस्म तो बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं दोस्तों, किस्म। और मैंने आपको बताया अगर आप किसी की कोई किस्म बता रहे हैं, यदि आप किसी की कोई क्या बता रहे हैं, किस्म बता रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कौन संज्ञा करनी पड़ेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो मैंने बोल दिया अध्यक्ष और एक मैंने बोल दिया ब्राह्मण अध्यक्ष। अब मैंने अध्यक्ष बताया, अध्यक्ष में भी क्या है, मैंने किस्म बता दी कि किसकी किस्म का अध्यक्ष हो, यानी ब्राह्मण अध्यक्ष है या राजपूत अध्यक्ष है या यादव अध्यक्ष है, गुजर अध्यक्ष है, मीणा अध्यक्ष है। भाई मीणा सभा का होगा या किसी का भी अध्यक्ष तो होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी की कोई किस्म बता देते हैं तो वहाँ पर हमको कौन संज्ञा माननी पड़ती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा माननी पड़ती है। इस नियम को विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये विशेष में बताया है कि इस नियम को विशेष रूप से ध्यान रखना। वैसे अपन को क्या याद रखना है कि जातिवाचक जो संज्ञा है इसमें एक तो अपन को क्या करना है, संपूर्ण समूह का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक होती है।
सेकंड अपन को ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु का अगर नाम देता है, किसी भी वस्तु का अगर नाम देता है तो कौन सी संज्ञा आएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा आएगी। अगर किसी भी, तीसरा है हमारा, किसी भी पद का अगर नाम देता है, किसी भी पद का अगर नाम देता है तो भी हमको कौन सी करनी है, जातिवाचक संज्ञा। और चौथा है हमारा, किसी भी पशु या पक्षी का नाम देता है तो हमको कौन सी संज्ञा करनी है, जातिवाचक संज्ञा करनी है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इनमें से अगर कहीं पर कोई किस्म दे दी जाए, यदि इनमें से कहीं पर यदि किसी की क्या दे दी जाए, कोई किस्म दे दी जाए, तो वहाँ पर हमको जातिवाचक संज्ञा ना करके कौन संज्ञा करनी पड़ेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी पड़ेगी। वहाँ पर हमको दोस्तों कौन संज्ञा करनी पड़ेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी पड़ेगी। ये थे दोस्तों हमारे कितने नियम हो गए थे, 4। एक नियम और है दोस्तों जो हमारा इसी के अंतर्गत आता है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से जैसे मैंने देखा कि आपको समझ में आ गया होगा, या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो वो आप मेरे को चैनल के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सीधा आप चैनल के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, या तो मैं संडे को, जैसे मैं संडे को फ्री रहता हूँ, जितने भी कमेंट्स आपके हैं संडे को मैं आपको शनिवार को ही बता दूंगा कि मैं कितनी बजे से कितनी बजे तक क्लास लूँगा, आपकी लाइव क्लास लेके वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप सीधा लाइव क्लास में कमेंट्स भेज दीजिए, मैं उनको सीधा पढ़ के आपका सॉल्व कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम मैंने आपको बताया था 5 जगह याद रखने की जरूरत है जातिवाचक संज्ञा। पहली हो गई संपूर्ण समूह का बोध कराने वाली, दूसरी होगी वस्तुओं के नाम, तीसरी हो गई पदों के नाम, और चौथी होगी पशु पक्षियों के नाम। किस में देता है तो वहाँ पर हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। दोस्तों एक 5वीं और जगह जहाँ पर यानी जातिवाचक संज्ञा हमारी होती है। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, कुछ जो शब्द हैं, कुछ हमारे जो शब्द हैं, कुछ शब्दों में क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है और जातिवाचक संज्ञा भी होती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है और जातिवाचक संज्ञा भी होती है। वहाँ का जो आपको क्वेश्चन देगा वो सीधा शब्द लिख के नहीं देगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रपति शब्द में संज्ञा है, प्रधानमंत्री में, या सीधा शब्द लिख दे, पानी शब्द में संज्ञा है, जल शब्द में, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा अगर एक ही शब्द में 2 संज्ञाएँ हैं तो मैंने आपको बताया कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है और जातिवाचक संज्ञा भी होती है। तो वहाँ पर वो जो देगा आपको क्वेश्चन, वो वाक्य लिख के देगा। वो जो आपको क्वेश्चन देगा वो कैसे लिख के देगा, वाक्य लिख के देगा। अब उस वाक्य के आधार पर आपको बताना है, जो वो वाक्य होगा उस वाक्य के आधार पर आपको बताना है, वो उस शब्द के नीचे रेखांकित कर देगा। शब्द के नीचे क्या कर देगा, रेखांकित कर देगा। अब आपको उसके आधार पर बताना है कि आप वहाँ पर कौन सी संज्ञा करना चाहते हैं, आप वहाँ पर कौन सी संज्ञा करना चाहते हैं, कौन संज्ञा नहीं करना चाहते। तो दोस्तों अगर जैसे हम देखते हैं तो एक आप नियम ध्यान रखना कि कुछ शब्दों में 2 प्रकार की संज्ञा होती हैं। तो उसके लिए एक नियम याद रखना कि यदि किसी व्यक्ति का कोई लक्षण है या किसी वस्तु का कोई लक्षण हो, कोई हमको दिक्कत नहीं, यानी हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, यदि किसी का कोई लक्षण है, उस लक्षण को यदि आप किसी अन्य के ऊपर आरोपित करते हैं, यदि किसी का कोई क्या है, लक्षण है, उस लक्षण को यदि आप क्या करते हैं, किसी अन्य के ऊपर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। आरोपित का मतलब यानी उस लक्षण को किसी दूसरे का बताते हैं, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। वहाँ पर दोस्तों कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा। और अगर उस लक्षण का प्रयोग आप स्वयं उसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, वो जो उसका लक्षण है उसका प्रयोग आप क्या कर रहे हैं, स्वयं उसी व्यक्ति के लिए करते हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी एक शब्द में 2 संज्ञाएँ हो जाती हैं, व्यक्तिवाचक भी, जातिवाचक भी। पहले आप नियम देखिए, फिर मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। उदाहरणों के द्वारा आपको समझ में आएगा कि कैसे किसी लक्षण को किसी अन्य के ऊपर आरोपित किया जाता है या फिर उसका स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। तो एक बार आप पहले परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या है, यह नियम हमारा क्या है, यदि किसी के लक्षण को
किसी अन्य के ऊपर, किसी अन्य के ऊपर आरोपित किया जाता है, यदि किसी के लक्षण को किसी अन्य के ऊपर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है, यानी किसी के लक्षण को किसी दूसरे का लक्षण बताया जाता है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। तो वहां पर दोस्तों कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। यदि किसी के लक्षण को किसी अन्य के ऊपर क्या किया जाए, आरोपित किया जाए। आरोपित का मतलब किसी, यदि मान लीजिए मेरा कोई लक्षण है, उस लक्षण को आप किसी दूसरे का लक्षण बता रहे हैं, मेरा जो लक्षण है उस लक्षण को आप क्या बता रहे हैं, किसी दूसरे का लक्षण बता रहे हैं, तो वहां पर जब आप उसको दूसरे का लक्षण बता रहे हैं तब तो वो कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। और अगर वो जो लक्षण है मेरा लक्षण है, अगर उस लक्षण का प्रयोग मेरे लिए ही किया जा रहा है तो कौन संज्ञा मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो कौन संज्ञा मानी जाएगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। यानी इसी का जो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि लक्षण का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो वहां पर कौन संज्ञा मानी जाएगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अगर आप मेरे लक्षण का प्रयोग किसी अन्य के लिए कर रहे हैं तो आप करना जातिवाचक संज्ञा, और अगर उस लक्षण का प्रयोग स्वयं मेरे लिए कर रहे हैं तो कौन संज्ञा करना, व्यक्तिवाचक संज्ञा करना। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, शब्द बताकर आपको नहीं दे सकता, उसको वाक्य लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने शब्द बताया तो आपकी दोनों संज्ञाएं राइट आंसर हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक भी राइट आंसर हो जाएगा और जातिवाचक भी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसके देखिए उदाहरण के रूप में आपको अच्छे से पता चलेगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या लिखना नहीं चाह रहा है, किस प्रकार से बताना चाह रहा हूँ, तभी आपको नियम ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए मैं दोस्तों दो वाक्य लिख रहा हूँ, एक वाक्य तो मैंने लिख दिया, सूरदास हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। एक तो दोस्तों मैंने क्या लिख दिया, सूरदास हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। एक दोस्तों दूसरा वाक्य और लिख रहा हूँ, इस सूरदास को सड़क पार करा दो। दो वाक्य लिखे हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर, एक तो क्या लिखा है, सूरदास हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, दूसरा वाक्य लिखा है इस सूरदास को सड़क पार करा दो। दोस्तों यहाँ पर मैं रेखांकित कर रहा हूँ सूरदास को, इस वाक्य में मैंने सूरदास को रेखांकित कर दिया और इस वाक्य में भी क्या कर रहा हूँ, सूरदास को रेखांकित कर रहा हूँ। दोनों वाक्य को मैंने किसको रेखांकित किया है, सूरदास को। अब वो आपसे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा, वो आपको कोई ना कोई वाक्य देगा। मैंने आपको क्या बोला, अगर सीधा वो दे दे सूरदास शब्द में संज्ञा है, तो सूरदास शब्द में आप दो संज्ञा कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक भी कर सकते हैं, जातिवाचक भी कर सकते हैं। यानी जिसने व्यक्तिवाचक आंसर लिख दिया उसका भी सही माना जाएगा और जिसने जातिवाचक आंसर लिख दिया उसका भी सही माना जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको थोड़ा देखना है। मैंने आपको क्या बोला भाई, सूरदास का लक्षण क्या था, वो जन्म से अंधा था। जन्म से क्या था, अंधा। यानी अंधा जो व्यक्ति है वो कौन था, सूरदास। अब आजकल आपने देखा होगा कोई भी अगर अंधा व्यक्ति होता है, कोई भी यदि क्या होता है, अंधा व्यक्ति होता है, तो हम सीधा बोल देते हैं यार ये तो सूरदास है। हमने सीधा क्या बोल दिया, यार ये तो सूरदास है। तो सूरदास का मतलब ही क्या है, सूरदास का लक्षण क्या था, अंधापन।
वो अंधापन का लक्षण हमने किसके बता दिया, दूसरे व्यक्ति को बता दिया। हमने क्या बोल दिया, दूसरे व्यक्ति को बता दिया उसका लक्षण। अब एक बात बताओ, हम ये तो कह नहीं सकते सूरदास है, हमने हालांकि हम बोल देते हैं यह सूरदास है, तो सूरदास का मतलब हिंदी का प्रसिद्ध कवि है क्या? वो हिंदी का प्रसिद्ध कवि नहीं है। सूरदास का मतलब ही क्या है कि ये क्या है, आंख से अंधा है। तो दोस्तों दो जगह हमारा शब्द आया, यहाँ पर भी सूरदास शब्द आया और यहाँ पर भी सूरदास शब्द आया। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं, सूरदास हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, तो सूरदास का मतलब मैं किससे बोल रहा हूँ, स्वयं सूरदास से अर्थ निकल रहा है कि नहीं भाई, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे उनके विषय में ही बात कर रहा हूँ, तो सूरदास का स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। और मैंने क्या बोला, अगर लक्षण का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तो वो कौन सा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ तो सूरदास कौन संज्ञा कहलाएगी, व्यक्तिवाचक। अब मान लीजिए आप दो दोस्त जा रहे हैं, आपने देखा एक अंधा व्यक्ति है, वो डंडी से देख रहा है कि यार आगे गड्ढा वड्ढा तो नहीं है या सड़क वड़क पे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, उसको इधर से उधर पार जाना है, और आपने अपने दोस्त से या मित्र से कह दिया यार इस सूरदास को सड़क पार करा देना। अब सूरदास का मतलब क्या है, वो हिंदी का जो प्रसिद्ध कवि था सूरदास, वो खड़ा है क्या वहाँ, उसको आप सड़क पार करा रहे हो क्या? यहाँ पर सूरदास का मतलब ही क्या हो गया, इस अंधे व्यक्ति को, यानी सूरदास का लक्षण क्या था, अंधापन। उस अंधेपन को आपने क्या कर दिया, जो इस समय व्यक्ति अंधा है उसके ऊपर क्या कर दिया, आरोपित कर दिया। और यही बात तो मैं दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि किसी के लक्षण को, यानी यदि जो सूरदास का लक्षण था को किसी अन्य के ऊपर, अब उस सूरदास के लक्षण को आपने किसके ऊपर आरोपित कर दिया, दूसरे अंधे व्यक्ति के ऊपर क्या कर दिया, आरोपित कर दिया, तो वहां पर कौन संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। यानी किसी का कोई लक्षण है, उस लक्षण को अगर आपने किसी अन्य के ऊपर क्या कर दिया, आरोपित कर दिया, किसी अन्य के बारे में उस लक्षण को अगर बता दिया, तो वहाँ पर हमको कौन संज्ञा माननी पड़ेगी, जातिवाचक संज्ञा माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर सूरदास में हमको कौन संज्ञा माननी पड़ेगी, जातिवाचक संज्ञा माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर सूरदास में कौन संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वो आपको सीधा शब्द नहीं दे सकता, अगर वो मान लीजिए आपको सीधा शब्द देता, सूरदास शब्द में संज्ञा है, वो आपसे सीधा क्या बोलता, सूरदास शब्द में संज्ञा है, तो आप एक बात बताओ, सूरदास सीधा दे रहा है तो आप व्यक्तिवाचक भी कर सकते हैं और कौन सी कर सकते हैं, जातिवाचक भी कर सकते हैं, दो आंसर हो जाते। इसलिए वो आपको वाक्य लिख के देगा, इस प्रकार से वाक्य लिख के देगा, और इनके नीचे सूरदासों के नीचे क्या करेगा, रेखांकित करेगा। कोई सा वाक्य दे सकता है, जैसे ही रेखांकित करेगा और आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा, रेखांकित पद में संज्ञा है, आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया जाएगा, रेखांकित पद में संज्ञा है। तो वहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, इस नियम को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि अधिकतर आजकल जो टफ पेपर बनाने वाले हैं वो इस नियम को फॉलो कर रहे हैं कि यार व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देंगे और वो जातिवाचक वाला दे देते हैं। ठीक है, तो अगर स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर उस लक्षण को किसी अन्य के ऊपर बताया जाता है तो कौन सी होती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ चलो दोस्तों आपको, जैसे अभी तो अपन क्या यहाँ पर लाइव क्लास या वैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे मेरी जब क्लास चलती है तो आपको बहुत सारे उदाहरण सामने से बता देता हूँ जिसमें आप स्वयं आंसर दे देते हैं। एक और उदाहरण बता देता हूँ, और उदाहरण आप खुद देखने की कोशिश करना, अगर कहीं पर कोई गलती हो तो मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट्स कर सकते हैं और सीधा सीधा पूछ सकते हैं इस शब्द में कौन संज्ञा मानी जाएगी, कौन सी नहीं मानी जाएगी, वो मैं आपको पूरे विवेचनात्मक रूप से बताऊँगा। मैंने एक और शब्द लिख दिया दोस्तों, मैंने बोल दिया विभीषण रावण का छोटा भाई था। एक वाक्य तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा वाक्य लिख रहा हूं, इस विभीषण ने देश को खोखला कर दिया। दो वाक्य हो गए दोस्तों, विभीषण रावण का छोटा भाई था, एक वाक्य तो ये हो गया, और एक बोल रहा हूँ इस विभीषण ने देश को खोखला कर दिया। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी विभीषण शब्द आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हमारा विभीषण शब्द आ रहा है। दोनों जगह हमारा शब्द कौन सा आ रहा है, विभीषण शब्द आ रहा है।
अब दोस्तों हमको ये देखना है किस में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कन्फर्म है दोनों में अलग अलग संज्ञा होगी, या तो किसी में व्यक्तिवाचक है या किसी में जातिवाचक है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें विभीषण रावण का छोटा भाई था। अब हमने क्या बोला, विभीषण रावण का क्या है, छोटा भाई है। तो स्वयं विभीषण के विषय में ही तो बात कर रहे हैं, स्वयं किसके विषय में बात कर रहे हैं, विभीषण के विषय में। और मैंने आप क्या बोला था, अगर लक्षण का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए तो हमको संज्ञा कौन सी करनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। संज्ञा कौन सी करनी है हमको, व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। तो यहाँ पर तो विभीषण का प्रयोग मैंने स्वयं उसी के लिए किया है जो रावण का छोटा भाई था। तो यहाँ तो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। ये तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी हमारी, व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर देखें, इस विभीषण ने देश को खोखला कर दिया। अब दोस्तों इस समय विभीषण जिंदा है क्या, इस समय तो विभीषण जिंदा है नहीं। तो हमने बोला इस विभीषण ने देश को खोखला कर दिया। तो अब हमको विभीषण का लक्षण देखना पड़ेगा। विभीषण का लक्षण क्या था, विभीषण का लक्षण था कि उसने राजद्रोह किया था। विभीषण का लक्षण क्या था, उसने क्या किया था, राजद्रोह किया था। ये दोस्तों अलग बात है, अच्छे के लिए किया हो चाहे बुरे के लिए किया हो, हमको उस चीज़ से कोई तात्पर्य नहीं है। चाहे वो अच्छे के लिए किया है उसने, चाहे उसने बुरे के लिए किया है, चाहे किसी के लिए किया हो लेकिन उसका लक्षण क्या था, उसने क्या किया था दोस्तों, राजद्रोह किया था। अब राजद्रोह का मतलब ही क्या है, यानी उसने देशद्रोह किया था। राजद्रोह कह लो चाहे देशद्रोह कह लो। अब मान लीजिए इस समय कोई व्यक्ति यदि देशद्रोह करता है, यदि इस समय कोई व्यक्ति देश से क्या करता है, द्रोह करता है, उसके प्रति विद्रोह करता है, तो उसके अंतर्गत किसका लक्षण है, विभीषण का लक्षण है। यहाँ पर हमको यहाँ पर पता है विभीषण इस समय जिंदा नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला, इस विभीषण ने देश को खोखला कर दिया। अब यहाँ पर विभीषण का मतलब ही क्या है कि ये जो देशद्रोही है, यानी देश से द्रोह करने वाला है, इसने देश को क्या किया है, खोखला किया है। तो यहाँ पर विभीषण का अर्थ ही क्या है, देशद्रोह करने वाला। यानी कि यहाँ पर हमने विभीषण से स्वयं जो विभीषण था उसका तात्पर्य नहीं लिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, विभीषण का लक्षण लिया है कि विभीषण ने क्या किया था, देशद्रोह किया था। उसका हमने लक्षण ले लिया, उसने क्या किया था दोस्तों, देशद्रोह किया था। यानी किसी भी व्यक्ति ने अगर देशद्रोह किया है, अगर कोई भी देशद्रोही थे, तो हमने उसके लिए किसका प्रयोग कर दिया, विभीषण का प्रयोग कर दिया। यानी कि हमने क्या किया है, यदि किसी के लक्षण को, यदि का मतलब कोई भी है हमारा जो, किसी के लक्षण को, यानी विभीषण के लक्षण को हमने क्या किया है, अन्य के ऊपर आरोपित कर दिया। जो भी इस समय देशद्रोह कर रहा है उसके ऊपर क्या कर दिया, आरोपित कर दिया, तो वहाँ पर कौन संज्ञा मानी जाती है, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों विभीषण में हम कौन संज्ञा मानेंगे, जातिवाचक संज्ञा मानेंगे। यहाँ पर कौन संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। और अगर मैंने क्या बोला, यहाँ पर रावण का छोटा भाई था स्वयं, यदि लक्षण का प्रयोग किसके लिए हो रहा हो, स्वयं के लिए ही हो रहा हो, यदि किसका प्रयोग हो रहा हो, किसके लिए हो रहा हो, स्वयं के लिए हो रहा हो, तो वहाँ पर कौन संज्ञा मानेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इस प्रकार से, ऐसी प्रकार से जो शब्द है जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है और कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा भी होती है, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया। वो क्या लिख के देगा आपको, वाक्य लिख के देगा। वो आपको क्या लिख के देगा, वाक्य। उस वाक्य के आधार पर आपको निश्चित करना है कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी कौन सी संज्ञा थी, जातिवाचक संज्ञा थी। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको क्या बताई हैं, 5 चीज़ें बताई हैं। एक तो संपूर्ण समूह का जो बोध कराए, वो संज्ञा कौन सी होती है हमारी, जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी वस्तु का नाम दे तो सभी वस्तुओं के नाम किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी पद का नाम दे तो वो भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और एक मैंने आपको बताया था, किसी भी पशु पक्षी का नाम दे तो भी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर कोई किस्म दे दे तो कौन सी संज्ञा कर देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देना। एक मैंने आपको बताया, 5वां जो नियम था, अगर किसी का लक्षण हो, किसी अन्य के ऊपर आरोपित की जाए, यदि किसी के लक्षण को किसी दूसरे के लक्षण बताया जाए, तो वहाँ पर भी आपको कौन सी करनी है, जातिवाचक संज्ञा करनी है। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ पर। पहला तो क्या है, संपूर्ण समूह,
ये आपको ध्यान रखना है, जातिवाचक संज्ञा होती कहाँ है? एक तो कहाँ होती है? संपूर्ण समूह का बोध होने पर। सेकंड है वस्तु, यानी वस्तुओं का नाम आए तो जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है पद, पदों का नाम आए तो जातिवाचक संज्ञा। फोर्थ है पशु पक्षी, यानी किसी भी पशु या पक्षी के नाम आए तो कौन सी करनी है? जातिवाचक संज्ञा। और पांचवा अपना पॉइंट कौन सा है? लक्षण आधार। लक्षण आधार, यानी लक्षण के आधार पर, यानी किसी के लक्षण को किसी अन्य के ऊपर आरोपित करना। तो हमको केवल ये 5 चीजें याद रखनी है। संपूर्ण समूह का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा, अगर किसी वस्तु का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा, पद का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा, पशु पक्षी का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा, और लक्षण का बोध होता है तो भी जातिवाचक संज्ञा। 2 इसमें नेगेटिव पॉइंट याद रखने हैं अपन को। एक तो कौन सा याद रखना है? नेगेटिव पॉइंट, किस्म। अगर कोई किस्म देता है तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक। और सेकंड है लक्षण स्वयं। लक्षण स्वयं, यानी उस लक्षण का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया हो तो भी हमारी कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये 2 नेगेटिव पॉइंट याद रखने, 5 ही आपको पॉजिटिव पॉइंट याद रखने। आप इसके अलावा जब भी देखेंगे, कोई भी अगर आप संज्ञा देखेंगे तो आप अपने आप पहचान जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको पूरी करा दी थी, इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पूरी करा दी है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि जो रिट के जो स्टूडेंट हैं वो संस्कृत की क्लास चलाने की ओर बोल रहे थे। तो दोस्तों संस्कृत भी मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, हिंदी संस्कृत दोनों मैं लेता हूँ। तो दोस्तों संस्कृत की जो क्लास है वो मैं 1 तारीख से आपकी स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि दोस्तों कुछ पारिवारिक कारणों से मेरे को थोड़ा कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल से परसों से ही स्टार्ट करा देता आपकी। ठीक है, तो 1 तारीख से मैं आपकी क्लास स्टार्ट करा दूंगा, जो संस्कृत की आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। तो रेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको निराशा लेने की ज़रूरत नहीं है। रेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने आपको बोल दिया, हिंदी में तो आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दूंगा। संस्कृत का जो टॉपिक रहेंगे, रेट के आधार पर जो भी आपके टॉपिक रहेंगे उन टॉपिकों को लेकर चलूँगा। जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 28 क्वेश्चनों की गारंटी देता हूँ कि जहाँ पर यहाँ पर जो बताऊँगा उसमें से ही आपके 28 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप लगातार हमारा चैनल देखते रहिए, और जहाँ तक हो सके जितना भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसके लिए केवल कमेंट्स करें, मेरे को बताएं कहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि एक तो स्टूडेंट को सामने से पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना दोनों अलग चीज़ें हैं। सामने से तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इस समय आप मेरे को क्या पता क्या आपके मन में क्या चल रहा है। अब वो आपके जो मन में चल रहा है वो आपको मेरे को वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में अगली क्लास में हम चलेंगे जातिवाचक संज्ञा के जो उपभेद हैं या जातिवाचक संज्ञा से अगला जो अपना टॉपिक आएगा उसके लिए। धन्यवाद दोस्तों।